प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे आप यूपी एपीओ के प्रिपरेशन में लगे हों, चाहे एचजेएस, चाहे बिहार, उसके कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर। किसी का साल पेपर पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखें दोबारा उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल से समझें, सीआरपीसी का चैप्टर नंबर लास्ट वाला जितने टाइम में हल किया था, एकदम टाइम पता होना चाहिए, वो नोट कर दीजिए कि इसको हल करने में इतना टाइम लगा पहली बार, उतने चैप्टर को। और चैप्टर पूरा किए बगैर उठा मत कीजिए। कोशिश कीजिए जब वो खत्म हो जाए, आखिरी की बात, मिड की बात, कोई चैप्टर, तो उससे जुड़े मुख्य परीक्षा के सोर्सेज में आए हुए सवाल में उस पॉइंट पर जाइए जो वर्डिक्ट आधारित हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसको अंडरलाइन करें। उसमें उस समय भी आपका इंटरप्रिटेशन वाला प्रीलिम्स का साल पेपर होना चाहिए, ठीक। और वो कोड करते चलें, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें मार्क जरूर लगाएं कि दोबारा इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपका समय पहली बार से ज्यादा दूसरी बार लगता है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 3 बार अगर उस साल पेपर को आप दोहरा चुके हैं तो चौथों बार में पहली बार से चौथाई समय कम हो जाना चाहिए, सॉरी, आधा समय कम हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये समय बचाना है। और लास्ट समय में ये जो 2023 की जुडिशरी यूपी का प्रीलिम्स आया, इसने सबक सिखाया कि आंख खुले सो रहे हैं। जैसे देखिए, हमारी आंख बंद होगी, दिख रही होगी, आप हम जान लीजिए, थोड़ी देर केवल इमेजिन कीजिए कि हम सो रहे हैं। आंख खुली, आंख खुली तो हमारे डेस्क पर जहां हम सो रहे हों इंडेक्स होना चाहिए, केवल इंडेक्स। ध्यान रहे, पूरी किताब नहीं, पूरी किताब नहीं, सख्ती से कह रहा हूं, पूरी किताब नहीं नहीं नहीं, केवल इंडेक्स, आईपीसी सारे का इंडेक्स केवल। और जैसे ऐसे उठे, चट से उठा लिया, और वैसे उसको अलिफ लैला की कहानी ना पढ़नी, उसमें भी कलम चलानी, उसमें भी मार्कर नीला पीला हरा करना है। कुछ लोग सूखा सूखा पढ़ने के आती होते हैं, ऐसे वाजिद अली शाह की तरह नहीं होता। वहां भी वो कोड करें कि वो सेक्शन हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे जो ऑलरेडी मेमोरी में चला गया है। इसको आजमाएं और ये तय माने कि उठने के तुरंत बाद 1 घंटा केवल इंडेक्स पढ़ेंगे। यही चीज अप्लाई करें पंचायती राज पर, यही चीज अप्लाई करें स्पेशल रिलीफ एक्ट पर। आज मैंने स्पेशल रिलीफ एक्ट पर फर्स्ट पार्ट का टेस्ट बिहार हायर जुडिशरी के लिए रखा था। 100 क्वेश्चन हल करने थे 2 घंटे में। आप क्या हल कर रहे हैं भाई? देना है प्री कि नहीं? कितनी बार धक्का खाए हैं, अब की बार निकलने का क्या जुगत लगाए हैं? और अगर अच्छी तैयारी आपकी है, हमारी तरह कई बार धक्का खा चुके हैं, तो प्री बेसिस की तैयारी पूरी होती है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। हायर जुडिशरी 2020 ने बताया कि बड़े बड़े सूरमा को कैसे हाई कोर्ट अपनी गिरफ्त में लेता है। न्यायमूर्ति वैसे थोड़े हैं, वो तभी तो पूछते हैं, वो दिव्यांग वाला भाला फेंक को पूछते हैं कि कौन जीता, और ठोक के सब आते हैं हाई कोर्ट के अधिवक्तागण जो बहुत अपने आप को सूरमा समझते हैं। नीरज चोपड़ा, सबका गलत। हाई कोर्ट मुस्कुराता है, आओ आओ हमारे पास। तो ऐसे ही कमीशन के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे बिहार हो, मैं बात कर रहा हूं जूनियर डिवीजन एपीओ का, सतर्क रहे बाबू। 2023 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मेंस में आए हुए उत्तर प्रदेश विशेष समेत सारे जीएस के पेपर खुद हल करिए। पीसीएस वालों के मत्थे मत छोड़िए, खुद करिए इसे। नहीं करेंगे नंबर नहीं आएगा।
अगर टॉप जोन में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ेगी, प्रपंच से बचना पड़ेगा। और हां, कल की वीडियो का सूत्र, मूल पॉइंट बता दूं, संशय बड़ा खतरनाक। पता नहीं हो, इतना उमरियो बाढ़त चली जाती ब्याय, आई दोनाई आई, झूठ बोलत इनकुल हो। शाम को तमाकू मलते हुए सीनियरों की अर्धगर्द भीड़, कहीं आपसे उसमें घिरे तो नहीं रहते? आप अधिवक्ता बहन हैं और इन सीनियरों के जाल में तो नहीं है? बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन इनका जो गुबार है ये निराशा से भरा होता है। इसके जोन में तो आप नहीं है। बचें। संशय को खत्म करके जैसी भावना रखेंगे परमात्मा अवसर आपको देगा, बुनाना आपको है। बाबा तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर लाइन है, सुनो सुनो, सुना देता हूं। राम कथा, अभी मैं व्याख्या करूंगा ये राम कथा क्या है। इसमें हमारे मुस्लिम भाई और धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से टच रहने वाले अधिवक्ता बंधु बहन निराश नहीं हो। अभी राम कथा को मैं अर्थान्वित करता हूं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनहारी। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में, जो व्यक्ति ट्रस्ट पढ़ने में, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में अमीय रस का आभास करता है, बोझ की तरह नहीं पढ़ता, इंपॉर्टेंट नहीं छाटता, वो एजेंट वाले टॉपिक पे भी पढ़ रहा है, बेलमेंट वाले पे भी पढ़ रहा है, तो एकदम डूब जाता है। इतना याद है उसको। तो जानते हैं उसको कैसा रस मिलता है? भगवत्ता का, जो कुरान में मिलता है धार्मिक को, जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है एक सिख को, जो भगवान बुद्ध के तमाम ग्रंथ हैं, भगवती सूत्र जैन धर्मियों को जो मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में जो सार छिपा है, जो उसको एक बौद्ध महसूस करता है, अमीय रस, वो है राम कथा। राम सब में समाया है। फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट कपिल सिब्बल के सामने आपने वायरल वीडियो देखा होगा। राम सबके हैं, बिल्कुल हैं, बदले हुए नाम के साथ, बदले हुए रूप के साथ। तो राम कथा मतलब अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली राम कथा कायदे से है? शहरी किराएदारी अधिनियम के सेक्शन 21 के सारे एक्सप्लेनेशन कंठस्थ हैं, 92 एविडेंस के सारे एक्सेप्शन पता हैं, 300 आईपीसी के एक्सेप्शन पता हैं, ऐसे जुबानी सुना सकते हैं भर्रा। अगर सुना सकते हैं और सुबह ऐसे उठते ही इंडेक्स पढ़ते हैं तो आपको अपनी किताब नहीं लगेगी भाई साहब, बंधुओं, मेरी बहनों। आपको किताब ऐसे नजर आएगी जैसे राम कथा। और जब राम कथा आने लगेगी तो जानते हैं क्या घटेगा? इसकी प्रकृति ऐसी हो जाती है, इसी याददाश्त की ताकत ऐसी बढ़ जाती है, ऐसी बढ़ जाती है कि ये सुंदर कर तारी। कर मतलब क्या होता है? हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली। आवाज आ रही है? आ रही है? ऐसे अगर कर दें तो पूरा कबूतरों का झुंड भर से उड़ जाता है। क्या लिखते हैं बाबा तुलसीदास? राम कथा सुंदर कर तारी, यानी जो ताली की ये मीठी आवाज है, ताली के समान है, जिससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। संशय अगर मिटाना है तो पढ़ाई में डूबो, डूब के पार हो सकते हो। ये भव सागर है। साक्षात नारायण बचाने दौड़ते हैं, लेकिन आप डूबो तो सही। आप खुद ही को नहीं तैयार, पहले डिसाइड किया अरे प्री होबे नहीं करत, घूस चलत है, फर्जी मार्कशीट लग जाए सोई जात है, कुल फर्जी वाले मार्कशीट ये वाले हो जाते, तमाम तरीके का। इससे काम नहीं चलेगा। आपका ध्यान कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह जानबूझकर उत्प्रेरित करने के अगर भाव से कहूं तो मेरा बोलना निरर्थक,
ये सत्य प्राकट्य का झांसा दूं तो भी कोई प्रभाव न पड़े। असल में वस्तुतः यही हकीकत है। आप जिस विषय में सबसे ज्यादा नंबर गेन करते होंगे, आपने महसूस किया होगा उस विषय पर आपकी कुछ ऐसे ही पकड़ है जैसे राम कथा की। आज की बात पूरी। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश खरोश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा, आप अगर मेरे से जुड़ नहीं पा सकते, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो हमारे शेड्यूल को फॉलो करते चलें। मैंने 4000 प्रश्नों का संकलन बिहार हायर जुडिशरी और यूपी हायर जुडिशरी के लिए 44 प्रश्न पत्र निर्धारित कर रखे हैं, लोकल माइनर मेजर मिला के। 44 का मतलब समझे, 4400 प्रश्नों का टेस्ट, मतलब 44 दूना 88 घंटा का समझ रखा है। 80,000 सब्सक्राइबर, आओ खुला अकेले ताल ठोकता हूं 80,000 को। जैसे उस वीडियो में जो हाई कोर्ट के ऊपर उनका शिष्य होने की वजह से अधिकार पूर्वक बहस किया कि मौका दीजिए, बैठाइए जेएस वालों को, अकेले बैठूंगा, कोई संगी साथी नहीं होगा कि गाइड लेके पूछे ना। ये पावर तब आती है जब पढ़ने का पागलपन हो। इस समय वाराणसी में टाइटल का नाम बोल देता हूं, तिवारी हैं, हमारे पूज्य बड़े भ्राता है, वो और उनकी वाइफ दोनों अपर जिला जज के पद पे तैनात हैं। महाराजगंज जिला वास है, लेकिन जब जूनियर डिवीजन में सिलेक्शन दोनों को मिला था, जानते हैं उनकी कहानी। ठेले पे सब्जी ले रहे हैं, उसको भी आईपीसी पढ़ा रहे, रास्ते में फिसल के गिर गए, कचड़ा हो गया, वहां भी आईपीसी पढ़। मतलब दिमाग पगला गया था कि ये आदमी यार सिलेक्शन हो जाए। हर जगह कानून, किस लिए? वो हंसते थे, कहे और कोई तरीका नहीं है गिरी जी याद करने का। और अगर आप पढ़ाई छोड़कर लॉ को भूल जाते हैं तो दोहराना पड़ेगा। अगर आपको बाथरूम में चलते वक्त आपको लॉ नहीं दिखती तो आप लॉ के लिए नहीं है। बाई लक बाई चांस आ सकते हैं, वो तो नहीं कह सकता। तो इन सब सावधानियों को, अपने अध्ययन को राम कथा जैसा सुंदर बनाएं, तो जब ताली बजेगी वो ताली के समान है, सुंदर ताली के समान, जिससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। हमारे तमाम कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां दिखाई पड़ रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। सबको हमारा जय सिया राम।